आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही टेस्टी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आज बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा कि आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। तो इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ घर के ही बेसिक सामानों से आप बहुत ही टेस्टी जो है कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जितना ज़्यादा ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही टेस्टी ये खाने में भी है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और ये कम से कम 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मनु, आपका स्वागत है आपके होम किचन विद मनु में। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है चना। तो ये चने जो है मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, जिसे मैंने पहले से ही उबाल लिया है। अगर जब भी आप इस चने को अगर आप सुबह लंच बॉक्स के लिए तैयार करें तो पहले से ही आप इसे उबाल कर रख लें, जिससे आपका काम जो है फटाफट हो जाएगा और बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पे चने को मैंने पहले से ही उबाल कर रख लिया था और ये बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें हम चनों को डाल देंगे और इसको बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। तो यहाँ पे चनों को डालने के बाद हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम सामानों से आप बहुत ही टेस्टी जो है कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें टेस्ट और फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 2 बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए प्याज डालकर इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है, जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया बनकर आए कबाब में। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को पीसने के बाद मिक्सिंग बाउल में हम सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने इसे बिल्कुल फाइन सा पीस लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक सामानों से आप बहुत ही टेस्टी जो है कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें टेस्ट और फ्लेवर देने के लिए और इसकी एक बढ़िया से बाइंडिंग बनकर आए, उसके लिए मैं यहाँ पे बेसन का यूज़ कर रही हूँ। तो बेसन को यहाँ पे हम पहले अच्छे से भून लेंगे, जिससे इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इसमें एक बहुत ही अच्छी सी जो जब हम लोग लड्डू बनाते हैं बेसन का तो खुशबू आता है ना, सेम उसी तरीके से इसको भी ऐसे ही 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे इससे जो है बहुत ही बढ़िया जब खुशबू आने लगे तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से इसे भून लेना है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसी तरीके से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कच्चे आप डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छे से बनकर नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप अगर चने का जैसे भी अगर आप कबाब बनाएं तो बेसन को अच्छे से भून कर डालिए, जिससे इस जो है कबाब का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया से बनकर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे मैं पूरे बेसन का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बस यहाँ पे आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पे बेसन लेंगे और इतना हम छोड़ देंगे। अगर ज़रूरत होगा तब हम उसका यूज़ करेंगे। बस इतना सा हम जो है इसको अच्छे से ठंडा करके फिर हम इसमें डाल देंगे। और इस कबाब को और भी चटपटा बनाने के लिए अब हम इसमें कुछ बेसिक मसालों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे इसका कलर जो है बहुत ही बढ़िया बनकर आएगा। यहाँ पे तीखा अगर करना चाहते हैं तो इसमें और आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2 हरी मिर्च का ही यूज़ किए हैं। साथ में हम यहाँ पे आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर और साथ में किचन किंग मसाला आधा छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे डालूँगी अमचूर पाउडर, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया कबाब में बनकर आता है। और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम हम यहाँ डालेंगे चाट मसाला। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम और बेसिक मसालों से बहुत ही टेस्टी आप ये कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। और साथ में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप
देखते रहिएगा। अगर इसकी बाइंडिंग ना बने तो यहाँ पे जो आप थोड़ा बेसन बचा के रखें उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन जब अगर इसकी बाइंडिंग अच्छे से बनने लगेगी तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। बहुत ज़्यादा बेसन का यूज़ यहाँ नहीं करना, बस थोड़े से बेसन में बहुत ही टेस्टी आप ये कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से बाइंडिंग के रूप में बनने लगा है। और यहाँ पे हम बिल्कुल भी अब बेसन का यूज़ नहीं करेंगे, बस अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसका पोर्शन लेंगे और इसे लड्डू के आकार में बनाकर इसे बिल्कुल हाथों से प्रेस करके पेड़े के आकार में तैयार कर लेंगे। बस एक बढ़िया सा कटलेट का शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली ये बन जा रहा है और इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाना है और इसी तरीके से हाथों से गोल गोल करते हुए बीच में इसे प्रेस कर देना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये कटलेट बनकर तैयार हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से सारे कटलेट को बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली आप इस तरीके से कटलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी तरीके से आप बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे कटलेट को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का यूज़ किया है। बहुत ही कम तेल में बहुत ही टेस्टी आप ये कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सारे कबाब को यहाँ पे रखते जाना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे कबाब को डाल दिया है। बस इसी तरीके से इसे अलट पलट कर अच्छे से सुनहरे कलर आने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पे बस इसे जो भी समय लगता है इसको पकाने में जो भी समय लगता है, लेकिन जो मिक्सचर है उसको तैयार करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी वो तैयार हो जाता है। बस इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है इसको पकाने में। बस अलट पलट कर इसी तरीके से इसको क्रिस्पी होने तक हम पका लेंगे, जिससे इसका जो एक बढ़िया कलर भी बनकर आ जाए। और तो आप देख सकते हैं अगर आपके घर कोई गेस्ट भी आए तो आप इसी तरीके से अलग अलग तरीके से बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। आप इस तरीके से बनाकर कोई भी चटनी हो, जैसे कि धनिया और दही की चटनी, इसके साथ बनाकर सर्व कर सकते हैं। और इसे आप प्यारे लच्छा पराठा या फिर जो रुमाली रोटी है उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। अब बहुत ही हेल्दी तरीके से इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बस इसी तरीके से थोड़ा देर इसे और अलट पलट कर अच्छे से हम सेक लेंगे। तो यहाँ पे साइड्स के जो है पार्ट्स पे हम हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम तेल में बहुत ही हेल्दी तरीके से आप ये कटलेट कहिए या फिर कबाब कहिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रश से बिल्कुल हल्का हल्का सा इसके साइड्स में भी तेल लगा देंगे, जिससे वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो सके। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसे सैलो फ्राई करके खाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। बस आप देख सकते हैं इसका कलर जो है बहुत ही बढ़िया से बनकर आ गया है। बस इसी तरीके से पलट कर हल्का सा और हम सेक लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी जो है कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी तरीके से और बहुत ही टेस्टी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे चाहें तो रुमाली रोटी या फिर लच्छा पराठा जिसके साथ भी खाना चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर ऐसे ही खाना चाहें तो आप इसको हरी चटनी के साथ इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही कम सामानों में बहुत ही हेल्दी तरीके से आप ये जो है कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखने से ही आप देख सकते हैं, देखने से जितना अच्छा लग रहा है उतना ही टेस्टी है खाने में भी है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट्स करना ना भूलिएगा।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही हेल्दी तरीके से आप बना के बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर आपके घर कोई गेस्ट आए तब भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।